भुवन कोश की रचना का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, प्लक्षादि 7 द्वीपों में 7-7 देश व पर्वत स्थित हैं। प्लक्ष द्वीप में गोभेदक, चांद्र, नारक, दुंदुभि, सोयग, सुमना, वेभराज ये 7 पर्वत हैं। ऐसे ही शालमली द्वीप में कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक महेश, कुमुदमान नाम के 7 पर्वत हैं। कुश द्वीप में भी विदर्भ, हेम इत्यादि 7 पर्वत हैं। इसी प्रकार से क्रौंचादि द्वीपों में भी 7-7 पर्वत हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। लोकालोक नामक पर्वत पर आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तथा आधे में अंधकार ही रहता है। जनलोक, महलोक इत्यादि 7 लोक पुण्य लोक कहे गए हैं। नीचे के 7 लोक नरक लोक कहे गए हैं, जिनमें पापी जन अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड के सभी लोकों में अष्टमूर्ति भगवान व्याप्त हैं। एक बार यक्ष रूपी भगवान शिव को देखकर वायु, अग्नि आदि सबकी शक्ति नष्ट हो गई। अग्नि एक छोटे से तिनके को भी नहीं जला सका, वायु उसे उड़ा नहीं सका, इत्यादि सभी देव शक्तिहीन हो गए। तब इंद्र ने यक्ष से पूछा, आप कौन हैं? तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और अंबिका प्रकट हुई। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने पूछा, हे ईश्वरी, हे देवी, यह यक्ष रूप में कौन थे? देवी ने कहा, ये साक्षात परम ब्रह्म शिव भगवान थे। तब तो सबने देवी को प्रणाम किया। देवी ने कहा, मैं ही पूर्व में प्रकृति रूप हूँ और पुरुष रूप शिव हैं। इन्हीं शिव की आज्ञा से प्रकृति रूप में सकल ब्रह्मांड की रचना करती हूँ। हे ब्राह्मणों, यह ज्योतिष गणों सहित सब जगत अजा स्वरूप ही है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। अंड में ज्योतिष गणों के प्रचार का कथन। सूत जी बोले, अब मैं ज्योतिष गणों का प्रचार तथा संक्षेप से ब्रह्मांड के विषय में कहता हूँ। मानस के ऊपर मेरु पर पूर्व की ओर महेंद्रपुरी है, दक्षिण में वारुणीपुरी है, पश्चिम में अमरावती तथा उत्तर में संयमनीपुरी है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तब शीघ्र गति होती है, उत्तरायण में मंद गति होती है। जब आग्नेय में रहते हैं तब प्रहान समय में, और जब नैऋत्य दिशा में रहते हैं तब पूर्वाहन समय होता है। वायव्य में रहने पर अपराहन तथा ईशान में पूर्व रात्र होती है। रथ सहित चलते हुए सूर्य की देवमुनि, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस आदि अग्र षष्ठ से स्तुति करते हुए चलते हैं। सूर्य की गति से ही 30 घड़ी का दिन तथा 30 घड़ी की रात्रि विद्वान लोग कहते हैं। सूर्य ही अपनी किरणों से वायु के द्वारा जल खींचता है तथा पृथ्वी पर वर्षा करता है। जल ही जगत का प्राण है। जल शिव रूप है और अर्धनारी रूप वाले शिव ही सूर्य रूप से जल की वर्षा करते हैं। हे ब्राह्मणों, इन शिव के प्रसाद से ही नाना प्रकार से वृष्टि होती है। सूर्य रथ निर्णय वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आप लोगों से संक्षेप में सूर्य के रथ का तथा चंद्र और ग्रहों के रथ का वर्णन करता हूँ। सूर्य का रथ सुवर्णमय है, जो ब्रह्मा ने रचा है। संवत्सर इस रथ के अवयव हैं। यह 3 नाभि का चक्र और 5 अरा वाला है। इस रथ को 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है। 7 घोड़े हैं जो छंदों से निर्मित हैं। देवता तथा मुनिजन दिन रात्रि भास्कर रूपी शिव की स्तुति करते हैं। त्वष्टत, विष्णु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषि, तक्षक, एलापत्र आदि नाग, हाहा हुहु गंधर्व, घृताची, पूर्वचित्ती आदि अप्सराएं ये सब सूर्य मंडल में ही बसते हैं। इस प्रकार एक चक्र वाले रथ में, जिसमें हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, ऐसे सूर्य दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। 7 द्वीपों वाली समुद्र पर्यंत भूमि की यात्रा सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ से पूर्ण करते हैं। चंद्रमा के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला, 100 अरा और 10 सफेद घोड़ों से युक्त है। सोम देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं। पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं।
कृष्ण पक्ष की द्वितीया से 14 तक देवता उनके अम्बुमय सुधा का पान करते हैं। इसके बाद वह सूर्य के तेज से फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस तरह कृष्ण पक्ष में कलाओं के क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती रहती है। पितृ अमावस्या को चंद्रमा में ही रहते हैं और अमृत पान कर 1 महीने को तृप्त होकर चले जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि और भय को प्राप्त हुए चंद्रमा को वृद्धि शुक्ल पक्ष में सूर्य द्वारा ही मिलती है। ज्योतिष चक्र में ग्रह चार का प्रतिपादन। सूत जी बोले, 8 घोड़ों से युक्त जल तेजोमय बुध का रथ है। इसमें घोड़े लटे हुए नहीं हैं, वर्ण सुंदर सुंदर नाना वर्ण वाले घोड़े हैं। शुक्राचार्य का 8 घोड़ों का, मंगल का स्वर्णमय रथ तथा गुरु का भी हेममय रथ 8 घोड़ों वाला है। शनि का लोहे का रथ 10 घोड़ों का, जो काले रंग के हैं, ऐसा रथ है। राहु का भी 8 घोड़ों का रथ है। यह सब बात रूपी रस्से से ध्रुव में बंधे हैं। जितने तारे हैं उतनी ही रस्सी है। ये सब घूमते हुए ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है और तिगुना उसमें मंडल का विस्तार है। सूर्य के मंडल से दुगना चंद्रमा का विस्तार है। उन दोनों के समान ही राहु का विस्तार है, जो नीचे चलता है। दक्षिणायन मार्ग से जब सूर्य चलता है तब सब ग्रहों से नीचे चलता है। उससे ऊपर चंद्रमा, उससे ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र तथा शुक्र के ऊपर बृहस्पति, उससे ऊपर शनिश्चर, उससे ऊपर सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव स्थित है। उसी ध्रुव को विष्णु लोक परम पद कहा है, जिसको जानकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने यह सूर्य आदि ग्रहों की संक्षेप से स्थिति कही है। जैसा देखा तैसा सुना। ब्रह्मा ने ग्रहों के स्वामी सूर्य का अभिषेक किया तथा रुद्र ने गुह को अभिषेक किया। इसलिए सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा में कार्य सिद्धि के लिए विद्वानों को यथाविधि अग्नि में हवन इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए।